सभी भाई ड्राइवर हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गाड़ी भी अगर बाहर पार्किंग में हम लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें गाड़ी नहीं मिल पा रही है। सर अब हम बहुत परेशान हैं सर, अब हम कहाँ जाएं बताइए। हम बाहर भी जाते हैं, हमें कोई रिक्शा नहीं देता। सुबह से लेकर शाम तक यहीं धूप में बैठा रहता हूँ, मेरे ड्राइवर भी बैठे रहते हैं इसी तरह धूप में, इस उम्मीद के सहारे कि शायद कहीं से कोई खबर हमारे बॉस जो हैं वो हमें दें कि नहीं अब हमारी परेशानी का समाधान हो गया। बंद हो गया, बेरोजगार हो गया, पैसा का बहुत दिक्कत हो गया। मतलब अब मान लीजिए सामने हमारा त्यौहार भी है, हम क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। 70 लोग हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से जीरो हो गए, इनकी आमदनी जीरो हो गई है। ये रोज़ाना कमाते थे, रिक्शा चलाते थे, फिर महीने में इनकी ठीक ठाक आमदनी होती थी, परिवार चल रहा था, अपना पेट पाल रहे थे। डीएमआरसी को चाहिए, ईटीओ को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को हल करे, इनको रिक्शा प्रोवाइड करे ताकि इनकी ज़िंदगी जैसे पटरी पे थी वैसे चलती रहे। मैंने ये काम यहाँ पर 3 रिक्शा से शुरू करा था, 3 रिक्शा से। आज से 1.5 बरस पहले मैं 3 रिक्शाओं से काम को जमाते जमाते इस चमन को मैं बना के लेकर आया और एक बहुत बड़ी मेरी हब हो गई। लेकिन आज मैं फिर यहाँ ज़ीरो हो गया हूँ। कि डीएमआरसी से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि वो उन लोग मेरे ड्राइवरों की 70 परिवारों की परेशानी को समझे और जल्द से जल्द जो है हमें रिलीफ दे, हमें इजाज़त दे ताकि हम गाड़ियाँ यहाँ रन कर सके इलाके के अंदर। आज उनकी ये दुर्दशा हो चुकी है कि कुछ लोग उनके घर पे बीमार हैं, उनको दवा लाने का पैसा नहीं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, आज उनकी रोज़ी रोटी नहीं है। दोस्तों अभी मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। आप सबको मालूम है कुछ दिनों पहले वहाँ पे आग लग गई थी, ज़बरदस्त आग थी वो। उसमें 83 ई रिक्शा जलकर राख हो गए पूरी तरह से। वो मामला अभी तक चल रहा है मेट्रो और ईटीओ के बीच में कि किसकी गलती थी, क्या हुआ, अब उसका क्या होगा। लेकिन इस पूरे मामले का दूसरा पहलू जो सबसे ज़बरदस्त पहलू है जिस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उन सारे ई रिक्शा के जल जाने की वजह से जो 83 ड्राइवर थे जो वो ई रिक्शा को चला रहे थे वो सब के सब बेरोज़गार हो गए हैं। उनके पास अब इतने मसले हैं कि खाने पीने की दिक्कत होने लगी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वाले पहलू पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये ई रिक्शा के जो ड्राइवर है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ दोबारा ई रिक्शा आ जाए ताकि उनका कारोबार शुरू हो सके और वो भी अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। देखिए बुधवार में हमारे यहाँ आग लगी थी और आग लग जाने के बाद जो है वजह जो भी रही हो आग की, लेकिन यहाँ पर जो हमारे 70 ड्राइवर थे उनकी सारी रोज़ी रोटी जो है ख़त्म हो चुकी है। और सारे ड्राइवर जो हैं वो हैंड टू माउथ है, रोज़ कमाते थे और रोज़ अपने घर को ले जाते थे। आज उनकी ये दुर्दशा हो चुकी है कि कुछ लोग उनके घर पे बीमार हैं, उनको दवा लाने का पैसा नहीं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, आज उनकी रोज़ी रोटी नहीं है। और मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि रिक्शा अवेलेबल इतनी बड़ी तादाद में हो वो कहीं और काम ले लेंगे, उनको मार्केट में भी काम नहीं मिल पाता। बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और मैं बराबर और मेरे सारे जितने भी ड्राइवर्स हैं 70 ड्राइवर जो हैं वो सब लोकल हैं। और आपको दूसरी बात और बताऊं कि 10 तारीख को आने वाली लगभग कमोपेश 1-2 तारीख हो सकती है, बकरीद आ रही है, तो उसमें भी बज़ाहिर है कुछ खर्चा करने के लिए आदमी को पैसा चाहिए था। अलबत्ता जो ईटीओ है और डीएमआरसी है उसके हाथ में है हमारी बात कि वो कब जो है हमारी रिक्शाओं को चालू कर देगी। अलबत्ता ईटीओ तो तैयार है। मिस्टर एंथोनी साहब के मैं डैनियल एंथोनी साहब हैं जो हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, और मिस्टर अमित जायसवाल साहब मेरे रोज़ बरोज़ संपर्क में हैं। वो मुझे आश्वस्त करा रहे हैं कि मसला जल्द से जल्द सुधर जाएगा। लेकिन डीएमआरसी पर यह बात निर्भर करती है कि वो हमारे ड्राइवरों पर थोड़ा तरस खाए और रहम करे। निवेदन है मेरा डीएमआरसी के ख़ास तौर से लोगों से कि इन लोगों की परेशानियों को, दुर्दशा को समझे, अदरवाइज़ इनके फाके करने की नौबत आ गई है। 70 घर, मैं 70 परिवारों की बात कर रहा हूँ और सब बेरोज़गार और परेशान हाल हो गए हैं। आज खाने के पैसे नहीं रहे। साहब मुझे ये समझाइए, हमारे दर्शकों को ये समझाइए आप इसमें आप कैसे इन्वॉल्व हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है इस पूरे मामले में? देखिए मैं जो हूँ ये ड्राइवर को प्रोवाइड करता हूँ, या तो मुझे इसका कंट्रोलर समझ लीजिए, ड्राइवरों का मैनेजर समझ लीजिए, जो भी, मैं ड्राइवर को ईटीओ को प्रोवाइड करता हूँ। और जब बाहर चलता है उनकी जो समस्याएं हैं ड्राइवरों की वो मैं सब देखता हूँ। और आइडियल ड्राइवरों को, अच्छे ड्राइवर्स को मैं रखने की कोशिश करता हूँ। और मेरी हब इसी वजह से एक आइडियल हब इस इलाके में जानी जाती है। इस पे ट्रस्ट है लोगों का। जैसे सवारी स्टेशंस की मेट्रो की होती हैं, लेडीज़ इसमें अपने आप को सुरक्षित समझती हैं।
रात को बैठना, ख़ास तौर से 9 और 11 बजे के बीच में जो हमारी सवारियाँ आती हैं इसमें बैठ के जाती हैं। लोगों का सामान छूट जाता है, पर्स रह गया, किसी का ATM कार्ड रह गया, किसी का बैग रह गया, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं, लेकिन हमने उनको ट्रेस करके उन तक पहुंचाया है और उस पर विश्वास है इस इलाके का मेट्रो की गाड़ियों पर। लेकिन आज सब कुछ ख़त्म हो गया है और हमारे ड्राइवर रोज़ सुबह और शाम यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन बस मुझसे ही ये सवाल पूछते रहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। बज़ाहिर ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए, इसका आपने भी कोई मशवरा दिया हो कि भाई इनकी बेरोज़गारी दूर हो जाए। जो सवारी का मसला हो रहा होगा, जो लोग इस पे चढ़ना चाहते थे, ऐसे ही रिक्शा ही चाहते थे, उनको ही मसला हो रहा होगा, और ड्राइवर को तो रोज़गार का मसला हो ही रहा है। तो ऐसा क्या कुछ जल्दी से हो सकता है? क्या मशवरा आपने DMRC को दिया या ETO को दिया? देखिए, DMRC को तो मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं DMRC से डायरेक्ट कंसर्न नहीं हूँ, मैं ETO से कंसर्न हूँ। मिस्टर जो हमारे डैनियल एंथोनी साहब हैं और मिस्टर अमित जायसवाल हैं, उन लोगों को मैं बराबर बताता रहता हूँ अपनी समस्याओं के बारे में, और वो कोऑर्डिनेट DMRC से हैं और वो यही मुझे आश्वस्त करा रहे हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी शुरू कराएंगे और सब लोगों की परेशानी को दूर कराएंगे। लेकिन आज 1 हफ्ता बीत गया है, अभी तक कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी जो सोच है ड्राइवरों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए, कि DMRC से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे ड्राइवरों की 70 परिवारों की परेशानी को समझे और जल्द से जल्द जो है हमें रिलीफ दे, हमें इजाज़त दे, ताकि हम गाड़ियाँ यहाँ रन कर सकें इलाके के अंदर। मेरे साथ जितने भी ड्राइवर हैं सब फैमिलियर हैं, मेरे ज़िला बिजनौर के हैं, मैं खुद जैसे ज़िला बिजनौर का रहने वाला हूँ। तो मैंने एक ज़िम्मेदार ड्राइवरों को यहाँ पर बुलवाया, कमरा दिलवा दिया 3000 में, 4000 में, उसमें 4-4, 5-5 आदमी रह लेते हैं, थोड़ा किराया देते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। तो अब बज़ाहिर है जब वो मेरे साथ फैमिलियर हो जाता है, 1-1.5 साल तक रहता है, तो मेरे साथ सब दुख का, दर्द का, उनकी डोमेस्टिक वायलेंस होती है अगर, तो मैं उसमें भी हस्तक्षेप करता हूँ, फिर लीगल उनको एडवाइस देता हूँ, हर तरह से उनका ख्याल रखता हूँ। और यही वजह है कि आज ओखला को लोग जो भी समझते हों, लेकिन मेरी एक भी रिक्शा यहाँ से ना चोरी हुई है, ना इसके अंदर कोई बैटरी चेंज हुई है, ना कुछ हुआ है। मेरी रिक्शा को कोई क्षति किसी प्रकार की इस इलाके से या ड्राइवर के ज़रिए नहीं पहुँची है। कितनी देर लगने की आपको उम्मीद लग रही है? कितने दिनों में मसला हल हो जाना चाहिए? क्या अंदाज़ा लग रहा है आपको? मैंने जैसी बात करी है अमित जी से, तो वो तो कहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस का मामला है, तो इंश्योरेंस हमारी लाइन को क्लियर करे, मैं समझता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद DMRC के पास अगर कोई नई गाइडलाइन हमें देना चाहती है या और कोई प्रिकॉशन बरतना चाहती है तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये स्मूथली जैसे पहले था वैसे चलने लगे, यही हम लोगों की एक कोशिश भी है और दुआ भी है। सारी ई-रिक्शाओं की जो मालिक है वो हमारी ETO प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और हम जो ये ड्राइवर हमने रखे हैं इनको किराए पर देते थे। हम ये सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक चलाया करते थे और हम उनसे किराया ले लिया करते थे और चार्जिंग और पार्किंग हमारी थी। तो इसमें ड्राइवर्स का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है रिक्शा के अंदर। रिक्शाओं के मालिक तो ETO है। नहीं, मतलब इनको पैसा नहीं मिल पाएगा ना कुछ भी, जब नहीं चलाएंगे तो नहीं कमाएंगे। बज़ाहिर है जब ये मार्केट में जाते थे हमें भी कमा के देते थे, खुद भी कमाते हैं। जब रिक्शाएँ नहीं चल रही और हमारे पास रिक्शाएँ अभी हैं नहीं, तो ये भी ज़ीरो हो गया, मैं भी ज़ीरो हो गया। मैंने ये काम यहाँ पर 3 रिक्शा से शुरू करा था, 3 रिक्शा से। आज से 1.5 बरस पहले मैं 3 रिक्शाओं से काम को जमाते जमाते इस चमन को मैं बना के लेकर आया और एक बहुत बड़ी मेरी हब हो गई। लेकिन आज मैं फिर यहाँ ज़ीरो हो गया हूँ। आपका दिल दुख रहा होगा, जिसको मैंने इतने अच्छे से बना लिया, इतना कामयाब कर दिया, वो बिल्कुल जल के राख हो चुका है और जल्दी शुरू भी नहीं हो रहा है दोबारा। मैं हर रोज़, जैसा मेरा 1.5 बरस से रूटीन था कि सुबह को आता था, मैं रात को जाता था, 24 घंटे इसकी देखभाल करता था अपने इस चमन की। मुझे माली मान लीजिए इस चमन का आप गोया अगर चाहें, लेकिन आज भी मेरा घर में दिल नहीं लगता। मैं सुबह से लेकर शाम तक यहीं धूप में बैठा रहता हूँ, मेरे ड्राइवर भी बैठे रहते हैं इसी तरह धूप में, इस उम्मीद के सहारे कि शायद कहीं से कोई ख़बर हमारे बॉस जो हैं वो हमें दें कि नहीं अब हमारी परेशानी का समाधान हो गया। लेकिन उदास हैं हम, परेशान हैं। तो ये जो रिक्शा जल गया, आप भी रिक्शा चला रहे थे हम रोज कोई पैसा हो रहा है आपको? कुछ कोई पैसा नहीं हो रहा है, खाने को नहीं है। सब हम एक साल से जुड़े हुए थे सारे यहाँ पे, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर काम वाम नहीं मिल रहा है। हम तो यहीं पे इसी की सहारा में जी रहे थे।
तो अब क्या चाहते हैं, क्या अपील कर रहे हैं आप टीओ से या डीएमआरसी से? हम अपील कर रहे हैं कि हमें फिर दे, जुगाड़ दे, हम करें, काम करें। पैसे वैसे नहीं है, खाने को नहीं है, फैमिली से रह रहे, हम किराए में रह रहे, इसी से जुड़े थे हम। रहती है आपकी? जी, हम पैसे की दिक्कत हो गई बहुत जी, बहुत दिक्कत है, हम इसी की सहारे में रह रहे थे। आप कब से चला रहे हो ये वाला सर रिक्शा? पिछले 1.5 साल से यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं और हमारे यहाँ पे जितने भी भाई वर्कर थे 70 ड्राइवर यहाँ पर गाड़ियाँ चला रहे थे और 70 ड्राइवर जैसे कि गाड़ियाँ चला रहे थे तो अच्छा खासा सबका रोज़गार चल रहा था। बट जब से ये आग लगी है यहाँ पर तो सबके सब 6-7 दिन आज हो गई है। सभी भाई ड्राइवर हमारे बहुत ज़्यादा परेशान है और गाड़ी भी अगर बाहर पार्किंग में हम लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें गाड़ी नहीं मिल पा रही है और जैसे कि गाड़ी नहीं मिल पा रही है तो हम रोज़ाना अपना यही पार्किंग में बैठे रहते हैं। हमारी कोई यहाँ सुनवाई भी नहीं हो रही है। हम सुपरवाइज़र को यहाँ पे अगर फ़ोन लगाते हैं तो सुपरवाइज़र हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है पिछले 3-4 दिन से। और ये हमारे इज़हार भाई, हम जब भी यहाँ सुबह आते हैं पार्किंग में तो हमें यही बैठे हुए मिलते हैं यहाँ पे इज़हार भाई, और यही इन्हीं के ऊपर हम अपनी मतलब सारी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि कभी अब हमें ये कोई अच्छी खबर दे कि भाई अब गाड़ी चालू होने वाली है। इसी वजह से हम सुबह यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा कब हमारा काम यहाँ पे शुरू होता है, क्योंकि हमारा सारा काम यही था सब कुछ। देखिए इन लोगों में ख़ास बात ये, जो ये ड्राइवर हैं वो बिल्कुल ट्रस्टेड लोग हैं। जो इजहार साहब जिनके अंडर में ये सब लोग रहते हैं, इनका आधार वाधार सब इनके पास होता है। जो सवारी होती है उनको बहुत भरोसा होता है इस वाले ई रिक्शा पे। जैसे उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ही बताया कि मान लीजिए किसी का सामान छूट गया तो दूसरे ई रिक्शा पे हो सकता है कि वो ड्राइवर भाग जाए लेकिन नहीं दे, लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं हो सकता। ये इजहार भाई को बताएंगे या उस सवारी को बताएंगे, जिसको भी होगा वो सामान उनका वापस मिल जाएगा। तो जो ट्रस्टेड ड्राइवर थे वो बेचारे आज पैसे के लिए परेशान हैं, उनको दिक्कत हो रही है। और 1.5 साल हो गया लगभग यहाँ रिक्शा चलाते चलाते और परेशानी सर अब हम बहुत परेशान हैं सर। अब हम कहाँ जाएं बताइए। हम बाहर भी जाते हैं, हमें कोई रिक्शा नहीं देता क्योंकि हम मेट्रो से जुड़े हुए थे और बाहर इतनी रिक्शा भी नहीं, एकदम से ही 70-80 रिक्शा कहाँ से आएंगी सर। अब हमारा सारा रोजगार बंद हो गया, हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर। हम कहाँ फैमिली के साथ रहते हैं आप? सर फैमिली तो खैर गाँव में, मगर सर खाने पीने तो सब जी सर पैसे भेजना होता है सर। बेरोजगारी हो गई बिल्कुल सर। तो अब क्या अपील कर रहे हैं, कैसे इसमें? सर अब हम यूटीओ से चाह रहे हैं सर या डीएमआरसी से जल्दी जल्दी हमारे लिए कोई कार्रवाई कर दी जाए, क्योंकि हम सर बहुत परेशान हैं। अब हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे, अब हम कहाँ जाएंगे बताइए। अब भी चला रहे हैं शुरू से ही रिक्शा? जी सर, हम भी शुरू से चला रहे हैं। बिल्कुल बेरोजगार बंद हो गया, अब बेरोजगार हो गया, पैसा का बहुत दिक्कत हो गया। मतलब अब मान लीजिए सामने हमारा त्यौहार भी है, हम क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हम जो गिरेज पे जा रहे हैं रिक्शा लेने, वो गिरेज में रिक्शा डायरेक्ट मना कर रहा है, भाई तुम मेट्रो का गाड़ी चला रहे हो, मेट्रो का चलाओ, हमारा रिक्शा नहीं दे सकते, ऐसा डायरेक्ट कह रहा है। देखिए इनको एक लॉस ये हो गया है कि ये चला रहे थे मेट्रो वाला ही रिक्शा, अब ये रिक्शा जल गया है तो फिलहाल इनके पास रिक्शा ही नहीं है। ये जब दूसरों से मांगने जा रहे हैं तो वो रिक्शा इनको ये नहीं दे रहा। वो कह रहा तुम तो ऑलरेडी चला रहे थे, तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं है ये रिक्शा। ये दिक्कत इनको हो रही है, इसलिए इनको पैसे की बहुत परेशानी हो रही। तो कैसे होगा? अब तो बकरीद भी आने वाली है, पैसे अब बकरीद आप देख लीजिए, डीएम सर वगैरह ये सब अगर कुछ करे तो फिर कुछ हमारे लिए, अगर अच्छा करे तो फिर हमारे लिए भी भला होगा। हम ये चाह रहे थे जल्दी जल्द कुछ करे। देखिए कितने ई रिक्शे वाले हैं यहाँ पे। देखिए रूमी दिखाइए इनको, ये देखिए कितने ज़्यादा ई रिक्शा वाले हैं। सब यहाँ पे 70 हैं, अभी कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, 70 लोग हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से ज़ीरो हो गए। इनकी आमदनी ज़ीरो हो गई है। ये रोज़ाना कमाते थे, रिक्शा चलाते थे, फिर महीने में इनकी ठीक ठाक आमदनी होती थी, परिवार चल रहा था, अपना पेट पाल रहे थे। डीएमआरसी को चाहिए, ईटीओ को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को हल करे, इनको रिक्शा प्रोवाइड करे, ताकि इनकी ज़िंदगी जैसे पटरी पे थी वैसे चलती रहे। यहाँ पे आग लगी थी, मैंने देखा था मीडिया के बहुत सारे लोग आए, आग लग गई है तो हंगामा बचा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मीडिया वालों ने जब इन ड्राइवरों की जो परेशानी अब हो रही है उस पर कोई सवाल उठाया? देखिए मेरा ये कहना है कि जिस दिन यहाँ आग लगी थी सारे मीडिया वाले, मेरे ख्याल से सारे नेशनल न्यूज़ चैनल यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो इस आग लगने से इम्पेक्ट पड़ा है, जो असरात पड़े हैं, जो हताहत जिनका रोज़गार हुआ है, उन लोगों को कोई मीडिया, नेशनल मीडिया वाला पूछने के लिए नहीं आया। ये बहुत शर्म की बात है। आप लोग आए, मुझे इस बात का बड़ा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये बात और है कि रोज़ ड्राइवर सुबह से लेकर शाम तक, जो 70 ड्राइवर हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 10 आते हैं, आते जाते रहते हैं कि शायद कोई उनको अच्छी खबर मिल जाए। लेकिन मैं अपने ड्राइवर के साथ कल भी खड़ा था, आज भी जिस हालात में भी हूँ मैं खड़ा रहूँगा, उनकी तकलीफ़ों को सुनता रहूँगा। अगर मैं कुछ भी ना कर सका तो उनके लिए दुआ ज़रूर करूँगा। और मैंने इसी दुख को शेयर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन से भी करा है कि वो थोड़ा सा मेरे ड्राइवर्स के लिए अगर राशन के मामले में कोई योगदान दे सकें तो बहरहाल उनकी बड़ी मेहरबानी होगी और वो जैसे पहले मदद करते थे। पीछे आप ये देख सकते हैं, पूरा जला हुआ ई रिक्शा देख रहे हैं। अब तक उस दिन जो पहली पोजीशन थी उसकी, आज भी इसकी यही पोजीशन बनी हुई है। देख लीजिए पूरा ई रिक्शा जला हुआ है।
तो हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए, यहाँ से ये वाली चीज़ें हटा दी जाएं, नया ई रिक्शा आ जाए और जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं उनको रोज़गार मिल जाए। ये अभी वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, इस पर काम होना चाहिए।